हम इंजीनियर हैं तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं जरा ध्यान से देखिए। ओके, देखो एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में आपके सामने पेश किया हूं। भाई ये है, कोयले से बना रहे हैं बिजली, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। खूब पढ़िए, एनटीपीसी पहुंचिए, थर्मल पावर प्लांट। ओके, क्या हो रहा है सर यहाँ पे ये हो रहा है कि ये है बॉयलर भाई साहब। इस बॉयलर में आ रहा है वाटर, ठीक है, इसमें वाटर की इनकमिंग है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये लिख लिया मैंने, वाटर भर गया वाटर। अब इस वाटर को हम कर रहे हैं गर्म, फर्नेस में इनकमिंग किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है, कोल की होगी, कोयले की, ठीक है। यहाँ पे बेल्ट से फर्नेस में कोयला जाता है, कोयले से जो भी हीट प्रोड्यूस होती, कोयला जलता है तो जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को डायरेक्ट बॉयलर पे दिया जाता है। तो बॉयलर में ये पानी क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होने के बाद, सुपर हीटेड होने के बाद क्या होता है भाई साहब? सर सुपर हीटेड होने के बाद ये बनाता है आपकी स्टीम। दिस इज नथिंग बट द स्टीम। ये स्टीम हाई प्रेशर से टरबाइन पे छोड़ी जाती भाई साहब। टरबाइन घूमती है, टरबाइन का कनेक्शन किससे है भाई साहब? जनरेटर से। जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर देता है? क्या? बिजली। कोयले की सहायता से बिजली प्रोडक्शन कहां होता है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल यानी कि टेम्परेचर का रोल है, हीट का रोल है, जो कि कोयले से मिली। पावर यानी कि बिजली बना रहे हो, थर्मल और पावर दोनों की हो गई शादी। समझ गए ना भैया? ओके, अब यहां सर मुद्दे पे ये ट्विस्ट। ओके, देखो प्यारे बच्चे, किसी भी पावर प्लांट में या कहीं भी जहां पे कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, एक रूम रहता है जिसे बोलते हैं कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से सारी गतिविधियां ट्रैक की जाती हैं। अब भैया एक पैरामीटर है कि इस बॉयलर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर सुपर हीटेड स्टीम कब बनेगी? लेट्स टेक इट कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम जनरेट हो रही है। ध्यान से देखिएगा जरा, इस पर्टिकुलर इस पे आपकी हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हो रही है T डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा नहीं होना, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना, अदरवाइज ये बॉयलर जो है ना, ये बस्ट होने के चांसेस है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, स्टीम सुपर हीटेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ये बस्ट हो सकता है। तो हमारा इनपुट जो हो गया, डिजायर्ड इनपुट, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल सिस्टम का डिजायर्ड इनपुट, ध्यान रखिएगा, ये मैंने इनपुट दे दिया कि T डिग्री सेंटीग्रेड होना, टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं होना। मान लो इससे ज्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा? तुरंत सप्लाई रोको, फर्नेस में कोयले को रोको, फर्नेस में हीट को कम करो, कम कोयला जलाओ। ये सिग्नल जाना पड़ेगा। पावर प्लांट में ये सिग्नल जाता है। यदि टेम्परेचर T डिग्री से ज्यादा हो गया तो इधर सिग्नल जाएगा कि फर्नेस को रोको भाई, रोको रोको, फर्नेस में कोयला रोको। और यदि ये टेम्परेचर इससे कम हुआ T डिग्री सेंटीग्रेड से, तो फर्नेस को आदेश जाएगा कि भाई साहब कोयला डालो, जल्दी 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 चलो। तो कौन है वो बंदा जो इसको सिग्नल जनरेट करके दे रहा है? कौन है भाई? कौन बोल रहा है फर्नेस को? फर्नेस को सर जो भी बोल रहा है, आप पहले ये बताइए, इस टेम्परेचर को कौन बता रहा है कि ये कम है कि ज्यादा? बताइए। अरे भाई साहब, आपने इनपुट दिया T डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ये एक ओपन सिस्टम होता तो आप हीट दे रहे हो, बस कहानी खत्म, पंखे की तरह 4 की स्पीड से घूम रहा नहीं घूम रहा आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने उसको इनपुट दे दिया, ये दे दिया, हीट दे दी, पानी उबले जा रहा, उसको मेजर करने का कोई मतलब नहीं। अब आउटपुट इतना मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसे देखना पड़ेगा, उसे मेजर करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर यहां लेके आते हैं, जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा टेम्परेचर को मेजर करना। जरा ध्यान से देखिए, ये टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, इस टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का काम ये है कि ये जो है ना स्टीम, इसका टेम्परेचर मेजर करके दे। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का यही मतलब है। तो ये मेजर करके देगा T डिग्री सेंटीग्रेड है या नहीं। 2 कंडीशन हो सकती है सर,
ये टेम्परेचर आउटपुट जो मेजर आ रहा है वो आ रहा है टी प्लस या फिर आ सकता है टी माइनस या फिर आ सकता है एग्जैक्ट टी। 3 कंडीशन हो सकती है। इसने मेजर करके दिया और टी प्लस मतलब टी डिग्री से ज्यादा आ गया तो आपका जो सिस्टम है जिसे बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम वो आदेश देगा। कौन से सिस्टम को? जहां से कोयला आ रहा है उसको यहां से आदेश जाएगा कि भाई साहब चलो कर देते हैं। इस केस में ध्यान से देखो जरा, इस केस में यहां से आदेश गया किसको? जो भी ये कोल को मैनेज कर रहा है उस सिस्टम को कि भाई साहब क्या करो, कम करो, स्लो द स्पीड, है ना। दूसरा केस ले लेते हैं और दूसरे केस में हम लेते हैं टी माइनस यदि कंडीशन है तो फिर इस कंट्रोल सिस्टम खुद करेगा ये अपने अंदर ही अंदर, इसको सिग्नल जाएगा कि भाई बढ़ाइए, यानी कि फास्ट द प्रोसेस। मान लो आपके पास ये आया और ये यदि आया तो इस कोल वाले सिस्टम को सिग्नल जाएगा बहुत बढ़िया, कीप इट अप। कहने का मतलब जैसा है ऐसा चलने दो। ये पूरा सिस्टम एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये एक क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो भी इनपुट आपने दिया है और आउटपुट आप जो लेना चाह रहे हैं टी डिग्री सेंटीग्रेड, इस आउटपुट को बार बार मेजर करिए, इसको मेजर करिए भाई साहब, और मेजर करके पता लगाइए कि डिजायर्ड इनपुट जो आपने दिया वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इस केस में ये जो है ना सेंसर, दिस इज नथिंग बट द सेंसर, जो कि है टेम्परेचर सेंसर, ये मेजर कर रहा है टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को ये फीडबैक टू द इनपुट कर दे रहा है, फीडबैक टू द इनपुट को बोल रहा है कि तुझे कम होना है या ज्यादा होना है। सर दिस इज नथिंग बट द क्लोज लूप सिस्टम। तो सर ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम में बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब एक डायग्राम देख लें, वाइंड अप करेंगे और फिर अगले क्लास में मिलेंगे ना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए। चलो एक डायग्राम देखो, ये रहा। सबसे पहले ओपन लूप को देखेंगे, फिर बाद में क्लोज लूप को देखना। देखो जो भी इनपुट है, जो भी रेफरेंस है, सबसे पहले तो वो भाई साहब उस इनपुट को कंट्रोलर को देना है, बिकॉज कंट्रोलर जो है ना वो एक्शन लेगा, यस और नो। तो भाई साहब इनपुट जो है ना उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता क्यों लगी? क्योंकि हो सकता है ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को वर्क करने के लिए मान लो जो इनपुट चाहिए वो इनपुट आपके इनपुट से नहीं मिल रहा है। जैसे कि पंखे का एग्जांपल ले लेते हैं। कंट्रोलर को कौन सा सिग्नल चाहिए आप ही बताइए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, करंट चाहिए कि नहीं चाहिए? है जी। तो आपका रेगुलेटर जिसमें आप अपने इनपुट को, मैकेनिकल एनर्जी को सेट कर रहे हो 4 पे, पोजीशन, आपने क्या इनपुट क्या दिया? पोजीशन, यस और नो। अरे इंस्ट्रूमेंट के लिए इनपुट क्या हो गया? पोजीशन, 4 पे है या 5 पे। उस पोजीशन को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो सबसे पहले, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर की सहायता लगेगी। पंखे के उसमें बताया मैंने, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ना। 4 की पोजीशन आपने रखी है तो 4 के हिसाब से इलेक्ट्रिकल करंट कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर का काम है उसे घुमाना। ओके, अच्छा सर, तो कंट्रोलर घुमाना, ठीक है, कंट्रोलर ने घुमाया, कंट्रोलर ने आदेश दिया और प्रोसेसर ने घुमाया, बोल सकता हूं। प्रोसेस और प्लांट समझ लीजिए, है ना। तो यहां पंखा आपका घूम गया, आपका आउटपुट मिल गया। अब देखो यहां पे 2 चीजें ऐड कर दी, डिस्टरबेंस ऐड हो सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। पंखा घूम रहा है 4 की स्पीड से, अब हवा चल रही है तेज, आपकी खिड़की और ये खुले हुए हैं, तो वो डिस्टरबेंस उसकी स्पीड को क्या करेंगे? लोचा करेंगे, एरर प्रोड्यूस करेंगे। तो डिस्टरबेंस एनी स्टेज पे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। आपने कंट्रोलर को आदेश दे दिया 4 की स्पीड से घूमना रे भाई, उसके बाद वो जैसे ही घूम रहा है आउटपुट पे कुछ भी डिस्टरबेंस ऐड हो सकता है।
शुरुआत में हो सकता है, बाद में हो सकता है, कहीं भी। यानी कि नॉइज तो हमेशा रहेगी, एरर तो हमेशा ही रहेगी। किसी भी सिस्टम में पंखा 4 की स्पीड से दिए 4 की स्पीड से नहीं घूमेगा, देयर वुड बी सम एरर, यस और नो। समझ गए सर, बहुत ही बढ़िया। अब आउटपुट को यहां देखने वाला कोई भी नहीं है, आउटपुट 4 आ रहा है नहीं आ रहा है देखने वाला कोई नहीं है, पंखे का एग्जाम्पल था। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में देखिए वही कहानी, इनपुट, जैसे कि अपन ने जो एग्जाम्पल समझा था उसमें देखो, इनपुट क्या था भाई, टेम्परेचर था। क्या टेम्परेचर, जी सर। इस टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। करंट लिख लूं या इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही लिखूं, समझ जाओगे। किसने किया यहां पे, थर्मोकपल ने। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर लिया था ना, थर्मोकपल यूज होता है, ये मैंने लिख लिया। थर्मोकपल का काम है टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ये भूल जाइए, ये वाला हिस्सा भूल जाइए, वहां से आएंगे तब इसकी बात करें। ये कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर, जैसे कि वहां से टेम्परेचर मेजर हुआ था, T+ हुआ था, तो कंट्रोलर के पास सिग्नल गया, भाई साहब उसको कोयले वाले को आदेश दो कि कम करे। वो काम किसका है, कंट्रोलर का है। कंट्रोलर किसको आदेश देता है, प्रोसेसर को या प्लांट को, प्लांट मशीनरी जो भी है उसको आदेश देता है कि क्या करना है, घटाना है या बढ़ाना है ना। कंट्रोलर आदेश देगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोलर का काम है आदेश देना। कंट्रोलर का काम ये भी समझ लीजिए कि थर्मोकपल से, जैसे कि T+ आया मान लो यहां से, तो इस T+ को एनालिसिस करना, इस T+ को एनालिसिस करने के बाद इसको आदेश देना कि भाई साहब घटाना है कि बढ़ाना है, यानी अच्छा ये घटा रहा है और बढ़ा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम आउटपुट और कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड आउटपुट। अब क्या हुआ, यहां से मेजर करने के लिए हमने लगाया, अच्छा जी यहां पे एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी, थर्मोकपल तो आउटपुट स्टेज पे हमने लगाया है, दिस इज नथिंग बट द थर्मोकपल, ठीक है। इनपुट स्टेज में थर्मोकपल की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं, सॉरी। इनपुट स्टेज ये रही, इनपुट स्टेज में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। देखो जरा ध्यान से, यस, थर्मोकपल ने आउटपुट को मेजर किया, आउटपुट को मेजर करने के बाद इनपुट में दिया, और इनपुट में क्या दिया भाई साहब, देखो यहां इनपुट में आपने T°C बोला कि T°C मेंटेन होना चाहिए। इनपुट में जो भी सेंसर होगा वो इस T°C, ऑब्वियस बात है टेम्परेचर सेंसर होगा, तो टेम्परेचर सेंसर ये T°C के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है साहब, ठीक है। अब यदि आउटपुट T°C हुआ तो इसके यहां से जो सिग्नल जनरेट होगा वो भी ES जनरेट होगा, ES माइनस ES यहां पे जाएगा 0, मतलब कंट्रोलर जैसा काम कर रहा है वैसा करता रहेगा। लेकिन यदि यहां T+ हुआ तो T+ के अकॉर्डिंग ये ES+ सिग्नल जनरेट करेगा, यहां पे इन दोनों का ये रिजल्टेंट सिग्नल जनरेट होगा, इसे हम एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं। एक्चुएटिंग सिग्नल कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर को बोलेगा कि क्या है, टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है, कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। बात समझ में आई या नहीं। इंटेलिजेंट सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्लियर है। अगली क्लास में मिलिएगा, आगे बढ़ेंगे, बाय बाय।